स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी एक बार फिर ग्राम पंचायत कासमपुर में मैं पहुंच चुका हूं और यहां आपकी मुलाकात कराऊंगा उसी प्रत्याशी से जो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। सद्दाम उर्फ गुल्लू अपने युवाओं की एक टीम के साथ, बुज़ुर्गों के विश्वास के साथ और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद के साथ इस ग्राम पंचायत में जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने लायक है। प्रत्याशी कई हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी दावेदारी इस वक्त जिस तरह से अंदर से कुछ बातें निकल कर आ रही हैं तो वो सोचने लायक हैं। लेकिन जनता फैसला अपना जब सुनाएगी तो वो किसके पक्ष में जाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन उन्हीं चंद सवालों के साथ 3 से 4 लोग हमारे साथ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? शहादत। किस तरह की तैयारी चल रही है गांव में? हम एक हफ़्ता पहले आए थे। एक हफ़्ता पहले आए थे हम। एक हफ़्ता पहले कुछ और मामला था, अब कुछ और दिखने को आ रहा है। अब किस तरह की स्थिति है गांव में? क्या चल रहा है? ठीक हो? बढ़िया चल रहा? बढ़िया चल रहा। अच्छा। गांव के अंदर बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा जो है कूड़ा करकट है, इससे कैसे निपटा जाएगा? इससे तो इसे निपटा जाएगा जी, कुछ पता होगा। आपका नाम क्या है? खड़े हो जाओ एक बार। आपका नाम क्या है? कुर्बान है जी मेरा नाम। कुर्बान भाई, इस गांव के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई है और लगातार रोड जगह जगह ख़राब हैं, सारी नालियाँ हटी पड़ी हैं, तो ये कब सही होगा? ये किस तरह होगा? ये आपका सही होगा जी, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका सही होगा जी। गुल्लू भाई को जिताएंगे जी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिताएंगे। ठीक है जी। अच्छा। और गाँव में विकास प्रधान जो है ना, आप ये मौके का प्रधान है जी, विकास बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं करा, सब अपना पेट भर लिया जी। अच्छा जी। नहीं, क्यों होता है ऐसा? जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर तो जनता के जो मुद्दे हैं, जो गांव के अंदर विकास है, वो क्यों नहीं किया जाता है? गांव में कोई ऐसा है नहीं जी जो इनके मतलब कोई कार्रवाई कर देने के लिए। अच्छा। जो जी, इनके लिए कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है जी, इस वजह से खा रहे जी लोग। तो अब को हम सोच रहे जी इधर ही आ जा हमारी तरफ, तो हम बहुत ज़्यादा विकास करवाए। जब एक हफ़्ता पहले हम इस गांव में आए थे तो उस वक्त कुछ और माहौल था, आज कुछ और नज़र आ रहा। क्या लग रहा है गांव में किस तरह की स्थिति बन रही है अब? इंशाल्लाह ठीक स्थिति बन रही जी। अच्छा। हाँ, विकास के बारे में भी इंशाल्लाह सही रहोगे। हाँ। सारे गांव में गंदगी है, हल्की सी बारिश होती जगह जगह जो है कूड़े का अंबार है, ये किस तरह दूर होगा? अजी ये तो दूर नहीं होगा, जब सद्दाम भाई जीतेंगे तो इंशाल्लाह दूर होगा। गांव वाले क्या कह रहे हैं? अब लगातार घूम रहे, गांव वाले क्या कह रहे हैं? अब तो चुनाव चिन्ह भी आ गया। ठीक ही कह रहे हैं गाँव वाले भी। क्या कह रहे हैं? हाँ, सद्दाम भाई को जिताओगे। अच्छा जी, सफाई होगी। एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? नासिक लाई। गांव के अंदर किस तरह का माहौल चल रहा है? गांव वाले क्या कह रहे हैं? अब की बार क्या समीकरण बन रहे हैं? बढ़िया चल रहा है, गुल्लू को जिताओ इंशाल्लाह। अच्छा। ये कीड़ा कूड़ा हटाओगे जो पड़ा यहाँ से गाँव में जी, इसे हटाओ किसी को। इसके अलावा और क्या क्या समस्या है गांव में? ये सारी समस्या, किसी को मकान नहीं देते, लैट्रिन नहीं देते, कुछ भी नहीं देते गरीब आदमी को। सड़ा नहीं पड़ा, मस्जिद में नमाज पढ़ने में जा जाता। और क्या था? सफाई नहीं कराते गांव में? कोई नहीं करवाता यहाँ, सब प्रधान पी रहे मार पुट्टी बना रखी। अच्छा। तो उम्मीद है कि अब की बार कुछ नया होगा? नवा होगा इंसान। चलिए आगे बात करते हैं। पहले आपका नाम क्या है? बताइए आपका नाम क्या, आप बताइए। सुलेमान। अच्छा, गांव के अंदर जब प्रधान बन जाता है, जीत जाता है, तो वो जो गांव के अंदर उसे काम करना होता है वो सारे वादे भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों करते हैं सर? ये बेईमान है जो ऐसे प्रधान हो, जो मतलब नहीं काम करवाते काम हो, ना किसी की मतलब पेंशन बनवाओ। हाँ। किसी के आधार मतलब राशन कार्ड में 2 जाकत कम हो, किसी में 3 जाकत कम हो, राशन पूरे बच्चों का नहीं मिल रहा, जिन पर जमीन हो उन पर कई कार्ड हो, ये हो साहब। और क्या जी भी पर्चा नहीं भरा है प्रधान आने वाला ने, जो पीछे प्रधान था अब तेरी हार आओगे, इस वजह से पर्चा नहीं भरा, नहीं सामने नहीं आया कि को पब्लिक उसके साथ नहीं आए कि को नवा प्रधान बना होता है इंशाल्लाह काम होगा। किसी की शिकायत नहीं आने की, गरीब आदमी कोई शिकायत नहीं कर सकने का भाई हमें चीज़ नहीं मिली। गांव के अंदर गंदगी बेइंतहा है, सारी नालियाँ। साहब प्रधान ने कभी नहीं आया था सफाई करवाई। अच्छा, मैं एक हफ्ता पहले जब यहाँ आए थे तो गांव के अंदर कुछ और माहौल था। अब हमने लोगों की राय ली, लोगों से हम पूछ रहे हैं तो लोग कुछ और ही कह रहे हैं। अब की बार कुछ लग रहा माहौल कुछ इंशाल्लाह बहुत ठीक हिसाब बना, बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, बहुत वोटों से जीत पाओगे इंशाल्लाह। हाँ जी। क्या क्या समस्याएं हैं गांव के अंदर? आप 1 मिनट मेरी पूरी सुन लियो, सारी बात उंगलियों पे गिनवा दियो आप। फिर देखो,
गांव के अंदर जब चुनाव जीतता जाता है, कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है और वो फिर गांव की जिम्मेदारी उसे मिल जाती है, तो छोटे छोटे ही तो बात हैं ये। सफाई कराना कोई बड़ा काम नहीं है। गांव की गंदगी, सफाई, ये सारी चीज़ें पहले उस पर होने चाहिए ना। क्यों नहीं करते लोग, क्या वजह है ये सब? ये सब जबरदस्ती है, जिसके ढाणो चढ़ जाओ वही पी जा अपना, और क्या। अच्छा। हाँ, तब का गुल्लू भाई होगा, ये सारा काम करवाओगा। अगर ये भी चढ़ गया फिर क्या होगा? ये नहीं चढ़ने का। पक्का? पक्का बिल्कुल। ये गाँव वालों को विश्वास दो। बिल्कुल दुआ रहे हम तो, इसकी बहुत बढ़िया जीत होगी। बहुत बढ़िया ऑटो। वादों से मुंह तो नहीं करने का फिर? ना। अच्छा, क्या क्या काम करेगा गुल्लू अगर जीत गया? भाई ये गरीबों की वो कार्ड बनवाओगा, सबके तो गरीबों कार्ड कटवा रखे हैं सबके, और अमीरों को दे रखे है। अच्छा। और ये ना किसी की पैसे बनवाओ, बस कोई विकास नहीं है गाँव का कोई भी। मस्जिद हो देखो क्या हाल हो रहा है, इसमें जा भी नहीं जाता है। तो बहुत बुरा हाल कर रखा, ना कि सड़क बनाओ ना कुछ बनाओ। अच्छा, मिलते तो होंगे पुराने प्रधान से, कहते भी होंगे जब गांव के अंदर गंदगी, पानी, ये समस्या होती तो कहते भी होंगे बहुत सारे, लेकिन फिर क्यों? बदलाव आ जाना, फिर आप अपनी तरफ पड़ जाओ बस। अच्छा। दूसरे को भूल जाओ, गरीब गुरबा को सबको भूल जाओ। यानी फिर सुनते नहीं? कुछ भी नहीं सुनते। अच्छा, तो और कुछ नया क्या होना चाहिए? अच्छा, गाँव में नवा प्रधान होना चाहिए। अच्छा, पुराना खत्म, नया प्रधान होना चाहिए, नया। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि गुल्लू सारा अच्छा करेगा? बिल्कुल। गांव वाले क्या कह रहे हैं अच्छा अब की बार? गाँव वाले दोनों कह रहे भाई तियो दे, गुल्लू भाई तियो दे, सारे कह रहे बिल्कुल, जिसके थ्रू जा सबको। अब की बार चर्चा बहुत है इसका, बहुत। अच्छा। चर्चा तो होता ही है, देखिए। अच्छा, नहीं बढ़िया चल रहा है गाँव। अच्छा, बहुत बढ़िया चला रखा गाँव। जो आपकी उम्र के लोग हैं, जो आपकी बराबर हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनको वो बताओ। सब गुल्लू भाई का जी करो सबके अंदर। ये बाहर आगो भाई देखो, अब पढ़ा जाना क्या होगा, अन्य बाहर तो इसकी चर्चा, इससे सिवा और किसी को। तो लग रहा कि अब की बार खुशी होगी? खुशी होगी बिल्कुल, इंशाल्लाह। चलिए आगे आओ थोड़ा सा, मैं भाई साहब से बात करूंगा। कोई बात नहीं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। अब्दुल कयूम भाई, बुजुर्ग जो हमारे पास में बैठे हैं, बहुत सारी बातें बता दी 2 लाइन में ही। तो इस तरह का माहौल अब की बार बनता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं? बनता नजर आ रहा है। अच्छा। अच्छा, गांव में जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, मतलब कि भाई अब की बार क्यों बदलाव होना चाहिए? क्यों लोग इतने? बहुत अच्छे ऑटो से जीत होगी इंशाल्लाह गुल्लू भाई की। अच्छा जी। आप इसी परिवार से हैं कि? इसी परिवार से जी, बिल्कुल खास है। सुनने में आया बहुत बड़ा परिवार है। हाँ, बहुत बड़ा परिवार है। सारा परिवार जी एकजुट है? जी। अच्छा, और अन्य समाज के लोग सब ठीक है जी, बढ़िया चल रहा? बढ़िया चल रहा है जी। कभी झूठा आश्वासन दे रहे हो? अजी झुट्टा से बैठा हमारा चचा, अरे गुल्लू भाई भी वही लोग, क्या कहते चचा ही लोग हमारे। हाँ। जी। फिर चचा से ही बात करेंगे क्योंकि तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, इनसे ही बात करेंगे। हाँ, एक हफ्ता पहले जब हम गांव में आए थे तो कुछ और समीकरण थे, अब गांव में कुछ और माहौल है। तो ये माहौल जो है इसको जीत में तब्दील कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जी देखो पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। और जितने मेरे गांव के वासी यहाँ बैठे हाँ जी, हाँ जी। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, सबको मैं सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और पत्रकार महोदय में पहली बार आप आए थे, हकीकत में उस टाइम माहौल कुछ और था और अब जो है माहौल कुछ और है। सब युवाओं ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने और मेरी माँ और बहनों ने ये मूड और मन बना लिया कि प्रत्याशी जो हो तो सद्दाम भाई जैसा हो, एक युवा प्रत्याशी, दिल जज्बे वाला प्रत्याशी। बहुत सी समस्या गांव की ऐसी रुकी हुई जो पिछले प्रधान पूरी नहीं कर पाए, लोगों को लुभा कर, झूठे वादे कर कर चले गए और अब तक वापस मुड़ को नहीं देखा। बिल्कुल। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, औरतें भी बहुत परेशान हो। किसी की बेचारी की विधवा औरत, उसकी पेंशन नहीं हुई, पेंशन जैसा मसला हुआ। लैटरिंग वगैरह हुई, लैटरिंग अगर लाई भी तो किसी पे 10,000 रुपये ले लिए, किसी पे 12,000 रुपये ले लिए। अच्छा जी, यानी इतना तो पैसा उसका आता ही है? आता ही है उसका, इतना ही पैसा उसका आता और इतना ही उस पर ले लिया तो उस गरीब पर बचा गया। तो ये ऐसे ऐसे मुद्दे जो हो। अच्छा, हल्की सी बारिश हुई, जब हम पहले आए थे तो बारिश तो नहीं थी, लेकिन हल्की सी बारिश हुई थी, सारी पोल पट्टी खुल जाए, सारी पोल पट्टी साफ सफाई की, यहाँ कोई साफ सफाई का मामला नहीं है। आप जो ना किसी भी गली में, यही नहीं कि इसी गली में, पूरे गांव में जाएगा,
आप किसी भी गली और किसी भी उसमें देख सकते हो क्या हाल हो, वो आपको आपके नज़र के सामने होगा जो भी कुछ होगा। अच्छा, अब वो तो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है नहीं, अब तो उनको दोष देना हो तो एक अब तो जो है नया क्या कुछ होगा है बस। अब आने वाला वक्त अगर जनता ने आपको मौका दिया, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तो फिर क्या कुछ नया होगा और किस तरह के काम होंगे? इंशाल्लाह देखो, अगर जनता ने मौका दिया और हम देगी इंशाल्लाह, हमें पूरा विश्वास हो जनता को, क्योंकि गरीब तबके के जितने लोग हो इंशाल्लाह सबकी सहायता कर रहे हैं, सबकी साथ हो, और सब इंशाल्लाह दिलो जान से बिल्कुल कहते हमारी साथ हो। किसी वोटरों को डराया धमकाया कुछ वो तो नहीं किया जा रहा कुछ किसी मेरी और की तरफ से? पत्रकार महोदय, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, आपने मेरी याद दिलवाया दिया, लेकिन मेरे मन में थी हो पीड़ा, ये आपने ही मेरी याद दिलवाया। मैं एक एक बच्चे से, गाँव वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि शांतिपूर्ण इलेक्शन हो, किसी को लुभाया ना जा, किसी वोटर को डराया ना जा, किसी वोटर को कोई लालच ना दिया जा, निष्पक्ष चुनाव हो। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा करता हो, कोई कैंडिडेट किसी वोटर के साथ ऐसा करता हो, तो हम उसके साथ हो, इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करवाओगे, कानूनी कार्रवाई होगी, प्रशासन का भी साथ देगा, प्रशासन हमारा सहयोग करेगा इंशाल्लाह। हमारा मन जो हो, हमारा मन बिल्कुल साफ हो, चुनाव जो हो तो बिल्कुल निष्पक्ष हो। किसी भी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट किसी भी वोटर को अगर लुभाने की कोशिश करोगा, धमकाने की कोशिश करोगा, डराने की कोशिश करोगा, तो इंशाल्लाह हम उस वोटर की साथ रहोगे। देखिए, जब हम पिछले हफ्ते यहाँ आए थे तो पहले भी इनसे बात हुई थी, तब नज़रिया बात करने का कुछ और था, क्योंकि हवाएं जब चलती हैं तो उसी के साथ जो है बातें भी बदलती हैं, बात करने का लहजा बदलता है, तो अब हालात कुछ और हैं। तो अब हम एक बुजुर्ग और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या चल रहा है गांव में? चुनाव तो है ही पता। हाँ जी है, ठीक ठाक हो रहा मामला? ठीक ठाक हो रहा। क्या रहेगा अब की बारे बता दो। बन के सद्दाम के बाप की उम्मीद हो। सही बताओ। बिल्कुल सही। अजी नहीं, अजी नहीं। वैसे बैठा लिए लागे तुम तो यहाँ? मेरे सामने नहीं लाए बुला के अभी? नहीं, बहुत तुम्हारे से बहुत देर पहले आए हैं। अच्छा, पहले आ रहे हैं? बहुत देर पहले। पक्का? पक्का। क्या कह रहे परिवार वाले अब की बार सारे, और गांव वाले क्या कह रहे हैं? गाँव वाले सभी खुश हैं। अच्छा, सब लोग परिवार तो बहुत तकड़ा है। नहीं, सद्दाम को क्यों चुनने, और भी तो प्रत्याशी दूसरों को दे दो, क्या हो गया? पर जाओ, मंसूर खाएगा, हमारे पैसे खाएगा 2000। लैटरिंग दूंगा। 2000 रुपये आपके भी? आपके मेरे खुदा दूंगा, लैटरिंग दूंगा। 3 साल पहले ले लिए और आज तक नहीं दिया। देखिए, कैमरे के सामने बहुत बड़ी बात एक बुजुर्ग हमें बता रहे हैं कि 2000 रुपये हमसे ले लिए गए। किस चीज़ के लिए लिए 2000 रुपये? लैटरिंग दूंगा। अच्छा, शौचालय बनाने के नाम पर 2000 रुपये ले लिए, जबकि इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी को एक पैसा दिया जाए। सरकार निष्पक्ष तरीके से जो है पैसा दे रही है, और वो पैसा आम आदमी तक पहुँचे, इसीलिए अकाउंट में वो पैसा जाता है, लेकिन फिर भी दाएं बाएं से, बाईपास से जो है इस तरह पैसा ऐंठ लिया जाता है। सीधे साधे लोग हैं, अपने लालच को लेकर जो है इस तरह के कार्य कर देते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, अगर आज भी इस दौर में भी इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं। जी, तो गांव वाले क्या कह रहे हैं अब की बार? अब की बार गुल्लू को चाह रहे हैं सब लोग। एक हफ्ता पहले जब हम आए थे तो हम सोच रहे थे, मैंने कहा दिखे मामला ढीला रहेगा, लेकिन अब तो जो है कई लोगों से हमने बात करी, क्यों अगर हम ये लगा के पूछें तो तब तो बताते नहीं, लेकिन अगर हम चुपचाप सी बात कर लें, भाई यहाँ क्या रहेगा, क्या माहौल चल रहा, तो कान में बता दें बस, तो वही हमने बता भी दिया। मैंने कहा मामला ठीक हो रहा। ठीक हो रहा है, मामला बिल्कुल सही हो रहा। अच्छा, इनके कामयाबी के सब होता। तो दुआ चल रही पूरी? हाँ, पूरी दुआ चल रही है। चलिए, एक बुजुर्ग हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सीधे हो जाओ थोड़ा। क्या नाम है? मुमताज। अच्छा, बड़े मियाँ बता रहे 2000 रुपये शौचालय के नाम से ले लिए? हाँ, ये ले लिए इनको। अच्छा जी, तो कहा नहीं उनसे फिर दोबारा कि भाई क्यों लिए, क्यों कराया? क्या के लालच में आ गए, पैसे नहीं, वो नहीं करा इन्होंने काम फिर। अच्छा जी, सद्दाम, अगर जिम्मेदारी सद्दाम को मिलती है, गुल्लू भाई को, तो ये भी ऐसा ही करेंगे क्या? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? इन्होंने तो वादा कर रखा कि सड़क भी बनाओगे और यही करेंगे जी। बढ़िया चल रहा है इस टाइम, जो ठीक ठाक रहेगा ठीक मामला? ठाक रहेगा मामला इसका। क्या करेगा गाँव वाले बातचीत करते हैं वो तो? गाँव वाले नहीं कह रहे कि इंशाअल्लाह गुल्लू को वोट देंगे। आप तो अकेले भी जाया करो गाँव में? नहीं, कहीं कहीं? हाँ, सारे में घूमो। खेत भी जाते होंगे? खेत भी जाओ। तो खेत में जो है घसियारे और खेत वाले जो दाएं बाएं मिलते रहे, वो क्या कह रहे हैं? अजी मशवरा करो इसी चीज की। चुपचाप सी कर रहे बात या खुल के नहीं, करो? खुल को भी करो, अच्छा, चुपचाप भी कर रहे हैं।
परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार नो कह रहे कि इसे छोड़ को कहाँ जाएंगे। अच्छा जी। जी हाँ, तो पूरा चल रहा काम फिर? पूरा चल रहा है इसका काम इस टाइम इंशाल्लाह। चलिए, आपका नाम क्या है? लुकमान नाम। गांव के अंदर युवाओं का क्या रुझान है? देखे जैसे कि गांव वाले सब गुल्लू भाई की तरफ जा रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि गुल्लू भाई प्रधान अब की बार बन जाएंगे। अच्छा, युवाओं के लिए ग्राम समाज की अगर ज़मीन होगी तो युवाओं के लिए क्या कोई खेल का मैदान, इस तरह की कोई चीज़ गांव के अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, और गुल्लू भाई इसको बिल्कुल हमारे गांव में बिल्कुल लाएंगे। चलिए, एक भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं और आखिर में फिर जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर उनसे बात करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, किस तरह की तैयारी चल रही गांव में? कई बुजुर्गों से मैंने बात की, बुजुर्ग कभी कभी जो है बिल्कुल अंदर की बात बता देते हैं। आप क्या जाते होंगे गांव में, तो क्या कह रहे हैं गाँव वाले? देखो मैं तो आपको बाकी तो सब कुछ गाँव वासियों ने आपको बता ही दिया कि कैसी कंडीशन है गाँव में फ़िलहाल, क्योंकि हमारे जब से हमने अपनी होश संभाली है कोई ऐसे परिवर्तन नहीं देखा गाँव में जो जिससे हमें सुविधा हो। अच्छा, कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया गाँव में। बहुत सी बंजर ज़मीन है, कोई हॉस्पिटल नहीं आया, होना चाहिए, इतनी ज़मीन है हमारे गाँव में। अच्छा। फील्ड होना चाहिए बच्चों का, बच्चे मतलब कोचिंग जा रहे, स्कूल जा रहे, आके खेल सके, लड़े झगड़े ना करे, आपस में गली मोहल्ले में ना खेले, फील्ड में खेल सके। कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है गाँव में। और रही प्रधान की बात, अब बुरी ही करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उनका टाइम तो निकल चुका। अब ये न चलो वहाँ आदमी इस तरह कि भाई हमारी बुरी ही करे। अब आने वाले जो समय बताया, गुल्लू भाई खड़े यहाँ पे, अब उन्होंने भी वो मतलब लालच दिया कि भाई ये होगा, सड़क बनेगी, वो बनेगी, ऐसा सभी करते हैं अपने प्रचार के लिए, हौसले के लिए, लड़ने के लिए। तो अब जो इन्होंने बताया, अब इनका भी देख लिया एक बार भाई, अब तक वोट उन्होंने दिया, बड़े बुजुर्गों को दिया, अब नौजवान खड़ा है, इन्होंने देख लो क्या अब तक करवा ही दे। अच्छा, हो सकता है, अंदाजा है, कॉन्फिडेंस भी है कि करवाएगा, पड़ोसी है, पकड़ भी लेंगे भाई करवा काम। अब उन्हें कैसे पकड़ेंगे बता, बुजुर्ग है, दहाड़ी है, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते हम लोग। अभी हमारी एज की है, इसलिए हाँ, इसलिए बोल भी सके भाई पहले क्या बात थी, अब क्या बात है, क्या बोला था आपने, क्या करवाया आपने, पकड़ सकते हैं। तो क्या लग रहा है? अच्छा, गाँव में गाँव में देखो, आप गांव में फिरे भी है, बातचीत भी की होगी आपने, आप मीडिया वाले हमारे से ज़्यादा नॉलेज है, आपको पता भी लग गया होगा कि इस चीज़ कहाँ जोर है, पता होगा आपको। तो भाई गुल्लू भाई की पूरी हेल्प से, हर चीज़ से सहायता है हमारी। हम प्रधान जी नहीं देखना चाह रहे अब तक जो दिया, कोई हमें ऐसी सुविधा नहीं मिली जिससे मतलब हम अपना जीवन, अपना खेल वगैरह खेल सके। कोई ऐसा मतलब वो नहीं है जी। तो अभी नहीं प्रधान बनाना चाह रहे हम अब। अच्छा। चलिए, अब हम बात करते हैं भाई साहब से। गुल्लू भाई, हमने लगभग राय ली और गांव में भी हम घूमे, लगातार हम गांव में कई लोगों से हमने संपर्क किया, कई महिलाओं से हमने संपर्क किया, तो हमने सोचा फिर इसका मतलब है आपसे एक बार फिर मिल लिया जाए। किस तरह के हालात है गांव के अंदर, क्या चल रहा, आप घूम रहे हो, और गांव के अंदर आम आदमी क्या आपसे कह रहे, क्या उम्मीदें हैं गांव वालों ने आपसे? मैं सभी गांव वालों को, सभी अपनी माँ बहनों को, सभी को, बड़े छोटों को, मैं सबको सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात, अब मैं कहता हूँ जी, जितने भी हमारे गांव के गरीब आदमी हैं, बुजुर्ग है और लेडीज़ है, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है उनके पास जो कोई प्रधान उन्हें। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, किसी गरीब के पास बाइक भी नहीं है, ऐसे भी हमारे गांव में गरीब है बहुत, कार नहीं है, वे किसी अमीर के पास कार मांगने जा, उन्हें उनसे अपना लालच निकाल के उन्हें कोई नहीं देता। सबसे पहले हम उन्हें एक एम्बुलेंस की सुविधा देंगे, गर्भवती भी होती है हमारी माँ बहन, वे भी जा सके, किसी के पास उन्हें जाना ना पड़े, मांगना ना पड़े, हम उनको अपनी सुविधा देंगे, एम्बुलेंस देंगे एक उन्हें, अपने गांव वालों को। सबसे पहले आप एक एम्बुलेंस की सुविधा, हाँ, हम अब सबसे पहले अपने गांव में एक एम्बुलेंस की सुविधा करेंगे। दूसरी बात, पेंशन की, राशन कार्ड की, सड़कों की, ये विकास की है, ये विकास करेंगे। जितनी भी हमारी गरीब माँ बहन है, बहू है हमारे गांव में, इधर बस सभी की हम इतनी करेंगे जितनी हमारे से होगी, लेकिन ये हम एम्बुलेंस की सबसे पहले करेंगे। किसी भी प्रधान ने एम्बुलेंस के बारे में गरीब लोगों के लिए सोचा नहीं, क्योंकि हर आदमी के पास यानी तो वो एम्बुलेंस गांव वासियों के काम आएगी। कहीं पर भी बीमार को लेकर जाना होगा पड़ोस के ज़िले में या आसपास के हॉस्पिटल में, तो वो तुरंत लेकर जाएगी। तो वो गांव की तरफ से, प्रधान की तरफ से
चालू की जाएगी। जी, वो प्रधान की तरफ से रहेगी एम्बुलेंस गांव में। दूसरे ज़िले में भी जाएगी, जैसे जोली ग्रांड है जी, कोई कार नहीं लेके जाता, कोई तेल मांगे, कोई कुछ, इसमें कोई तेल गिरवाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। वो एम्बुलेंस सिर्फ प्रधान की तरफ से सेवा में रहेगी। जोली ग्रांड जाओ, देहरादून जाओ, कहीं भी जाओ। जब एक हफ्ता पहले हम आए थे तो उस वक्त जब एक हफ्ता पहले हम आए थे तो बच्चों जब एक हफ्ता पहले हम आए थे तो उस वक्त कुछ और माहौल था, आज कुछ और है। ये माहौल कैसे आहिस्ता आहिस्ता, क्या कारण है? ये यही कारण है जी, इन्हें लोगों को उम्मीद है विकास की, सुविधाओं की उम्मीद है, और इनकी उम्मीद हम नाकाम नहीं जाने देंगे। थोड़ी सी बारिश होती पूरे गांव में गंदगी हो गई, जगह जगह बाइक फिसलने का डर, क्या है ये सब? ये क्यों नहीं हो पाया काम? ऐसा है जी, अब दूसरे प्रधान जिनका इस भाई ने भी कहा, उनका वक्त तो जा लिया, अब क्या कहे उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं होने का, क्योंकि मैं युवा हूँ, इनकी बराबर का हूँ। ये मुझे पकड़ के भी कह सकते हैं किसी भी बात को जो इनके मन में हो, मेरे बड़े भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। अपनी माँ बहनों की अगर पेंशन नहीं होती, वे भी मुझे पकड़ के कह सकती है, उन्ना तूने ऐसा क्यों नहीं करा, कह गया मैं। कोई भी पकड़ सकता, क्योंकि मैं इनसे सबसे छोटा हूँ। और अब हमारे बुजुर्ग लड़े थे, उन्हें हम क्या कह देते, हम खुद ही बोलते हैं उनसे शर्मा होते, मैं भी बुजुर्ग है। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह हार है। क्या और इंशाल्लाह कहूँगा तो गांव वाले ही कहेंगे बाद में, ज़्यादा लंबी बहुत से कह दे ना, मैं ये करा दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो तो बाद का समय बताएगा कौन क्या करेगा गांव के लिए। दूसरी बात, जैसे कि इतने भाई ने कहा, खेल के लिए होना चाहिए फुटबॉल वगैरह, ये बंजर ज़मीन भी है, मैदान होना चाहिए, हॉस्पिटल की भी जगह हमारे पे है बंजर, जो हम हॉस्पिटल भी बना सके, जो बाहर जाना ही ना पड़े, गर्भवती तो कम से कम यहीं पे इलाज हो जाए उनका, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। जैसे गरीब गुरबा है, किसी पे ठिया नहीं है अपना बारात रोकने का, एक बारात घर भी होना चाहिए शादी के लिए, उसमें बर्तन भी फ्री मिलेंगे जी, बर्तन भी सब खर्चा बारात घर का ही होगा, सिर्फ अपना सामान लाएगा। इतना हम कर सकते हैं, बारात घर की जगह देंगे, चाहे हम अपने खेत में ही दे, हम अपने खेत में ही दे, अपने खेत में बारात घर बना के दे, लेकिन हम इन्हें गाँव वालों को एक बारात घर भी जरूर बना के देंगे, जो पूरे गांव के लिए होगा, गरीब के भी लिए होगा, अमीर के भी लिए होगा। मैं अपने खेत में बना के दूँ, लेकिन दूंगा जरूर। देखिए, सद्दाम उर्फ गुल्लू यहाँ ग्राम पंचायत कासमपुर की हर एक समस्या को बड़ी मजबूती से गांववासियों के सामने रख रहे हैं, लेकिन गांववासी उनको इस समस्या के बलबूते पसंद करेंगे या नहीं। लेकिन जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपनी टीम के साथ एक गांव के अंदर अपनी एक मजबूत पकड़ की ओर जो है बढ़ रहे हैं, मजबूत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस गांव के अंदर हार और जीत किसकी होगी। ये तो हम तय नहीं कर सकते, ये कासिमपुर के जो है कासमपुर गांव के मतदाता तय करेंगे कि हार और जीत किसकी होगी। लेकिन जिस तरह से अंबार है समस्याओं का, यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों के अंदर गंदगी भरी हुई है, और सद्दाम भाई का कहना है कि सबसे पहले ध्यान जो है दिया जाएगा। तो देखते हैं आने वाला इस गाँव का जो है प्रधान कौन होगा, कौन इसका जो है इस गांव की बागडोर संभालेगा। अपना गांव अपनी सरकार के नाम से हमारा एक ख़ास प्रोग्राम आप लगातार देखते रहें। मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया के लिए।